हेलो दोस्तों, मैं राम जी आरएम ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम सीखेंगे पिवट टेबल ट्यूटोरियल्स। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ब्लैंक एक्सेल ओपन करेंगे। जैसे ही ब्लैंक एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ मल्टीपल टेम्पलेट्स होंगे, यानी मोर टेम्पलेट्स। तो मैंने यहाँ पे पिवट टेबल मैंने सर्च किया था, तो वो मैं इस पर डबल क्लिक करके और यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये टेम्पलेट वहाँ से डाउनलोड होंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। मेक योर फर्स्ट पिवट टेबल्स रिपोर्ट एक्टिव, लेट्स गो। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक डेटा सेट है, यानी इस डेटा सेट के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मेरे पे डेट ऑफ, यानी जिस डेट को मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है यानी खर्च किया है, किसने करा है, मॉम ने करा है या डैड ने करा है। और यहाँ पे मेरे पास टाइप से किस टाइप में किया है और कितना अमाउंट्स किया है। तो इंडिविजुअल में क्या कर सकता हूँ, इस रिपोर्ट्स को जैसे मॉम ने कहाँ पे खर्च किया है तो उसको मैं टोटल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इसका टोटल अमाउंट्स आ जाएगा। एक तरीका आपका ये है कि इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन पिवट टेबल में क्या है, हम रिपोर्ट्स को समराइज कर देते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स को समराइज किया गया है, यानी डैड ने कितना खर्च किया है, $20, मॉम ने कितना, कैली ने कितना। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट्स यहाँ पे मेरी समराइज होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे पिवट टेबल में एक तरीके से आपको इसमें बताई गई है। तो हम करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इसी रिपोर्ट्स को सेकंड समराइज में आपको बताया गया, यानी मॉम के और यहाँ पे टाइप्स और यहाँ पे अमाउंट्स। यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि टाइप और किसने कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया। तो जैसे डैड यहाँ पे कैली ने सिर्फ बुक्स पे इतना इन्वेस्ट किया है, और किस पे करा है उसने, म्यूजिक पे इतना करा है और टिकट पे इतना करा है। तो ये रिपोर्ट्स बनती कैसे हैं इसके बारे में भी आपको धीरे धीरे इसी वीडियोस में पता चलेगा। आई थिंक अब इस रिपोर्ट्स का हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते ही चार्ट कैसे प्रिपेयर हुआ है, यानी इस डेटा सेट पे कहाँ पे कितना खर्च हुआ है। और डैड यहाँ पे, यानी डैड ने, कैली ने और मॉम ने सबसे ज़्यादा खर्च किया है, वो फूडिंग पे सबसे हाईएस्ट उस पर जा रहा है। बुक्स पे खर्च हुआ है जो कि कैली ने करा है, और म्यूजिक पे करा है और टिकट पे करा। डैड ने सिर्फ स्पोर्ट्स पे करा, जो कि आपको इस ग्राफ से पता चल रहा हो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिपोर्ट्स है। इस नेम्स, यानी जो भी आपके पास एक्सप्रेशंस में योर नेम्स, यानी यहाँ पे क्या है, हेडर टाइप्स। और ये आपका क्या होता है, ऐड नंबर ऑफ जीरोस, यानी जो भी वैल्यूज होती हैं डेटा लाइक, ये आपके पास डुप्लीकेट रोज। डुप्लीकेट रोज का कहने का मतलब, जो नेम्स होंगे कॉलम के हेडर आपके पास ये होते हैं जिसके बेस पे आप रिपोर्ट्स आते हैं, यानी वैल्यूज। और जो रो नंबर्स होती हैं वो आपको डुप्लीकेट हो सकती है, बट इन्वेंट्री डेट यानी आपकी डिफरेंट हो सकती है। तो उस डेट के बेस पे ये रिपोर्ट्स को हम समराइज करते हैं। हम फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यानी आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, ये फील्ड्स कॉलम, इनको यहाँ पे उसने बताया है। डेट आपका फील्ड कॉलम है, पायर, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, फील्ड्स कॉलम में आती है। अब आपके पास दिस फील्ड इज सम, यानी ये क्या होता है, अमाउंट्स होते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अमाउंट्स लिखा हुआ है, तो ये अमाउंट्स की वैल्यूज होगी जिसका आपको आउटपुट चाहिए, यानी सेल्स का ही है। इसी तरीके से सेल्स हो सकती है और नंबर ऑफ ऑर्डर की क्वांटिटी हो सकती है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की रिपोर्ट्स बनाते हैं। ये छोटा सा ट्यूटोरियल्स है जिसके बारे में आप समझ रहे हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे टोटल कितना खर्च हुआ वो सारा अमाउंट्स का यहाँ पे टोटल रखा है, यानी सम दे रखा है। एक तरीके से जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरा पिवट टेबल पे यहाँ पे आ चुका है। फिर से नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अमाउंट, सेम वही कॉन्सेप्ट जो बताया गया है, जिसको हम क्या करते हैं, वैल्यूज फील्ड में ट्रैक करते हैं टोटल नंबर। अब इस पर हमने जैसे नेक्स्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास मॉम, फ्यूल, डैट्स टाइप में ये है, और यहाँ पे हमने कैसे कैसे इस डेटा सेट को अरेंज किया।
नंबर 10 पे चलेंगे तो यहाँ पे इन्होंने किस किस इस बेस पे रिपोर्ट्स बनी, यानी किसने बुक्स पे कितना खर्च हुआ है, किस पे वो चीज़ें खर्च हुई, अमाउंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। डैट ने सेम वही कॉलम्स रिपीटेड है। फिर यहाँ पे रो एंड वैल्यूज के फील्ड्स के बारे में है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, एक्सेल लुक्स एट योर डेटा। एक्सेल में जो डेटा है आपके पास ये इस वाले फील्ड्स में यहाँ पे आ जाता है। एंड लिस्ट फील्ड नेम, यानी आपके नेम्स, यहाँ पे आपके पास फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यूज, इस तरीके से डेटा एक पिवट टेबल का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि आप ड्रॉप करते हैं या अमाउंट को आप क्या करेंगे, हमेशा वैल्यूज में ड्रॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स है, जो भी आपको आउटपुट चाहिए होता है वो नंबर्स होता है, वो आपको कहाँ पे जाता है, हमेशा वैल्यूज में ही जाता है, जो कि उसको कैलकुलेट करता है। इस तरीके से यहाँ पे बताया है कि अमाउंट्स यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद इसका ये अमाउंट्स आया है। फिर सिस्टम में ये बताया कि आप जैसे रो को हम क्या करते हैं, बायर को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, तो बायर को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो इस तरीके से ये रिपोर्ट्स बन के आपके पास आएंगी। तो यहाँ पे आपके पास पिवट टेबल समराइज रिपोर्ट्स ये है। यहाँ पे मुझे ड्रॉप करना है, कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया पिवट टेबल का एक फॉर्मेट बना हुआ है। अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पे लिखा है पिवट टेबल सिलेक्टेड एरिया, यानी आपका टेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे, पिवट टेबल फील्ड शुड बी अपीयर्स एंड राइट नाउ इफ यू डोंट हैव ए सी द राइट क्लिक एंड पिवट टेबल शोइंग फील्ड्स, यानी आपका पिवट टेबल शो नहीं हो रहा है, जैसे ये हाइड है, राइट क्लिक करेंगे, शो फील्ड पे क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल आपका शो हो जाएगा। उसने बोला ड्रैग फील्ड डाउन एंड वैल्यूज एरिया, यानी यहाँ पे जो वैल्यूज एरिया है मैंने उसको क्या करा, वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया। अब सेकंड आपके यहाँ पे बोलता है ड्रैग बायर फील्ड डाउन एंड रो एरिया, तो बायर्स को मैं जैसे उठा के यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे गुड जॉब यू प्लेस फील्ड इज करेक्टली, यानी यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ कि आपने ये रिपोर्ट्स बनाना सीख ली है। तो इस तरीके से हम 90 नंबर पे जाते हैं। यही आपके सीट्स एग्जांपल्स हैं, यानी जो भी है, फॉर एग्जांपल इट सेज द योर डेटा सीट इज नेम इज 20, बट वो क्या है, एक्सेल पुट ऑन न्यू सीट लेफ्ट, वो आपका न्यू सीट पे चला जाता है जैसे आप उसका पिवट टेबल लगा। जैसे मैंने 20 पे क्लिक किया तो अब मेरे पास ये पिवट टेबल का यहाँ पे खुद से आपको जो भी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है तो कैसे करेंगे, यानी अभी जो पता है 20 सीट के बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा पिवट टेबल पे, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप इस नई सीट इंसर्ट करके दे दी, यानी सीट पर। अब मुझे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स बनानी है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो जैसे मैंने डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे एक हायरार्की फॉर्मेट्स ओपन हुए, यानी मंथ्स, डेट्स, यहाँ से मैं मंथ्स हटा देता हूँ और डेज भी हटा देता हूँ, और इसको मैं डेट वाइज रिपोर्ट्स को बनाना चाहता हूँ। अमाउंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, तो आपने देखा किस डेट में मैंने पे कितना खर्च हुआ है, उसके बेस पे एक तरीके से एक सिमिलर रिपोर्ट्स बन चुकी है। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो वही रिपोर्ट मेरे पास पेस्ट हो गई। अब मैं यहाँ जाता हूँ टाइप, यानी जो भी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यानी मैं यहाँ पे कॉलम में ये डालूंगा तो वो क्या होगा, वो मेरा कॉलम हेडर में रिप्रेजेंट होगा। कॉलम हेडर में रिप्रेजेंट होगा इन द सेंस ये आपके कॉलम्स होते हैं, यानी यहाँ पे आप जो भी चीज़ें ड्रॉप करेंगे इसके अंदर तो वो आपका इस तरीके से हेडर में आपका आउटपुट आएगा। अगर इसी चीज़ को उठा के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रो लेवल में डालता हूँ, तो वो क्या होगा, मेरे पास इस तरीके से रिपोर्ट्स को जनरेट करेगा। यानी जैन में मैंने फ्यूल, फूडिंग, इस तरीके से मैंने रिपोर्ट्स को जनरेट किया। अब आपको इसको एक तरीके से आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो पिवट टेबल के ऑप्शंस में चले जाएंगे और डिस्प्ले में चले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, क्लासिक पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो सबका नीचे क्या हो रहा है, टोटल अमाउंट हो रहा है, राइट क्लिक करिए, सब टोटल हटा दीजिए और इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्या नहीं, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गए, टाइप्स आ गए और इनके टोटल अमाउंट्स आ गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसने कितनी चीज़ें प्रोसेस करी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बायर को भी डाल देता हूँ। तो आपके पास डेट्स भी आ गई, फ्यूल्स भी आ गए और यहाँ पे वो अमाउंट्स भी आ गए। जैसे कि सेकंड सिनेरियोस में देखा था, यहाँ पे आपके पास क्या है, इस तरीके से रिपोर्ट्स है, लेकिन जो इस वाली रिपोर्ट्स में है क्या है, उसके सामने आपके पास डेट भी आ चुकी है। अब ये थी आपने डेट के अकॉर्डिंग पाई
रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया है। अब मैं चाहता हूँ कि डेट मेरी यहाँ पे ना हो, डेट में यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल्टर लेवल में डालने का इन द सेंस क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर लेवल में सॉरी डेट नहीं गया, मेरा टाइप चला गया, मैं यहाँ पे डेट को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे डेट पे जाके मैं फिल्टर आउट करता हूँ। अब मैं यहाँ से डेट के जरिए फिल्टर कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट चेन को क्लिक करूँगा तो फर्स्ट चेन को सिर्फ फ्यूल ही हमने यूज़ खरीदा है और सेकंड को इस तरीके से मल्टीपल डेट्स जो भी होगी उसके मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर शो हो जाएगी। जिस डेट की आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं इस तरीके से पिवट टेबल आप थोड़ा सा सीख सकते हैं। तो पिवट टेबल ट्यूटोरियल में ये चीज़ें एक्सेल फाइल में आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप एक्सेल 2016 प्लस से ये 2021 तक आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्सेल्स की आपको ये ट्यूटोरियल्स फाइल्स मिल जाती है, जिससे आप तो सीख के थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते। काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए ही बनाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी लोग वीडियोस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट 90% पीपल्स ऐसे हैं जो वीडियोस को स्वाइप करके चले जाते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें जिससे मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो और तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।